ये भाई तन्नू बहन है, अपनी जो मेडल दिखा रही है आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है ना मेडल हैं। और भाई भगवान करे आगे भी गोल्ड लेके आए। मात्र 16 साल की लड़की है जो मेडल जीत के ले आई है। और भाई आज बाढ़ हल्का के विधायक उमेद पत्तुआ ने सम्मानित करने आ रहे हैं। और साइड में आप देखो भाई गांव के बुजुर्ग युवा साथी सभी बैठे हैं। तब तक आते हैं, तब तक भाई तन्नू बहन से और इनके कोच बैठे हैं, साथ में इनसे बात कराएंगे। और साथ साथ में भाई वीडियो शेयर का जुट्टा मार दिया करो भाई, ताकि वीडियो देख के और भी बच्चे बच्चियाँ आगे निकल सकें। तो सामने भाई पहलवान मुकेश कुमार खड़े हैं, तो बात करें। राम राम जी। राम राम भाई साहब। ये अपना गांव मकड़ानी में बच्चे गेम में पीछे क्यों है, क्या वजह रही है इसकी? अपने गांव में बच्चे पीछे नहीं होगी, अपने सुविधा कम है। सुविधा क्यों कम है? गांव रुचि नहीं ले रहे, बच्चे रुचि नहीं ले रहे। बच्चे रुचि नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमारे टाइम में, पुराने टाइम में हवा अपना गांव का रामपुर पहलवान कितना अच्छा आ रहा है, उसके बाद भी अच्छे अच्छे बालक मेहनत करी है, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। इस कारण को अपनी जॉब लग के चक्कर में अपनी जॉब लग जाए, गेम ने छोड़ दी। नमस्कार जी। नमस्ते। आप बच्चों को, हमारे गांव की लड़की को आगे ले गए, आपका सुनील मकड़ानिया चैनल की तरफ से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। तो आज आपसे पहला सवाल यही करेंगे कि अगर कोई और बच्चा या बच्ची अपने हरियाणा, दादरी डिस्ट्रिक्ट या भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आपसे कोई कोचिंग वगैरह जिस गेम में आप हो उसकी लेना चाहे, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? मैं यही बोल रही हूँ कि जैसे लड़के और लड़कियाँ दोनों इक्वल होते हैं यहाँ पे, और गेम गेम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे आजकल है ना, हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं लोग, तो इसीलिए वो छोड़ने के लिए गेम में आओ, और गेम में जैसे नाम गांव का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करे। जैसे तन्नू है, 3 साल से ये नेशनल चैंपियन रही है, और अभी हाल ही में पुरेटो प्रिंसिपा फिलीपींस में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी जूनियर एंड सीनियर, जिसमें इसने 4 मेडल लिए हैं। तो इससे इम्प्रेस होके गाँव की लड़कियाँ हैं, जो आजकल हमारी जो सरकार है वो बहुत इम्प्रूवमेंट कर रही है गेम वालों के लिए। हर फील्ड में नौकरियां भी हैं और कैश अवार्ड भी मिलता है, जिससे हर बच्चा अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरी यही उम्मीद है लोगों से, कि इस गांव की लड़कियां हों, आसपास के लड़के या लड़कियां हों, इस गेम में आए और प्रैक्टिस करें, अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। आपका ये जो जिसमें ये हमारी बहन बेटी जो मेडल जीत के लाई है, कौन सा गेम है जी? ये है वाटर स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट। लगभग इसमें मतलब कोई बच्चा अगर जाना चाहे तो कितने दिन में सक्सेस होने की संभावना? देखो, सक्सेसफुल तो इंसान बन जाता है उसकी लगन से, कि वो प्रैक्टिस पे कितना फोकस करता है और कितना नहीं। लेकिन अगर वो दिल से करेगा तो साल तो लगेगा उसको चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप बनने में, और इंटरनेशनल मेडल्स लाने में उसको 2-3 साल तो लगेंगे ही। अभी आप कहाँ पे बच्चों को कोचिंग दे रहे हो जी? मैं अभी वैसे NIS क्वालिफाइड हूँ, और जैसे कैंप लगे थे, हमारा भोपाल में कैंप लगा था, तो लड़कियों की जिम्मेवारी मुझे ही दी गई थी भोपाल कैंप में। और लड़कों की थी रविंदर कोच साहब हैं, एक धनखड़ कोच साहब हैं, बारू भाई, विजेंद्र भाई, ये थे मैन के कोच, तो उन्होंने। तो आपने जितनी लड़कियों को कोचिंग दी है जिस गेम की से आप बता रहे हो, तो उसमें कितनी बच्ची सक्सेस हो चुकी हैं अभी तक? मैंने सर ज़्यादातर नहीं, मैं 4-5 लड़कियों को लेके गई हूँ गेम में, और उनको दिया है, वो सारे इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। स्टूडेंट है ये। हाँ, मतलब इसने मेहनत की है, दिल से लगन की है, इसके माँ बाप ने इसका सपोर्ट किया, भाई ने सपोर्ट किया, तभी ये बाहर निकल के अपना देश का नाम, गांव का नाम रोशन कर पाई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। साइड में भाई तन्नू बहन बैठी है, इससे ही बात कराएंगे क्यों बोर हो रही है, भी 2-3 दिन से सफ़र में थी। नमस्ते बहन। भैया नमस्ते। और अभी तबीयत कैसी है? ठीक है भैया। तो जो अपने गांव के या गुआंढ के जितने बेटा बेटी देखने लग रही है अपन है, तो उनको ये बताओ कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी गेम में जाने के लिए, और लगभग कितना खर्चा हो जाता है? मेहनत तो दिल से ही करनी पड़ती है और खर्चा भी बहुत होता है। तो घर से बाहर जाने का भी समय लगाना पड़ेगा और पढ़ने का भी, दोनों कंबाइंड हो सकता है क्या गेम में? कंबाइन तो नहीं, बट बाकी मैनेज करना पड़ता है ये सब। आपने कैसे मैनेज किया भाई? आप पढ़ाई भी कर रहे हो अपने यहाँ लोकल में, और आपने ये गेम में मेडल जीते, पिछले साल भी जीते थे, तो आप बताओ जो देख रहे हैं आप। खेलने के बाद ये पीछे का जो भी होता है पढ़ाई का, वो सब कवर करते हैं पीछे का। और कोई
टिप्स वगैरह देना चाहो खेलने वाले बच्चे, जैसे कुश्ती हैं आप जिस गेम में हो, या और कोई गेम है, कबड्डी? ऐसे टाइम देना चाहिए गेम को भी और पढ़ाई को भी। जो टाइम देगा और दिल से मेहनत करेगा वो सक्सेस तो होगा। धन्यवाद। और साइड में भाई हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे ही बात करने लगता है आज। राम राम जी। राम राम। ये अपने गांव की बेटी मेडल जीत के ले आई है, क्या पहले भी कोई गांव के अंदर ऐसा बच्चा या बच्ची कोई मेडल लेके आया है क्या गांव मकडानी के अंदर? ये लड़की पहले लेके आई थी हमारे गांव में, दोबारा भी यही लेके आई है, और तो मेरे ध्यान में ऐसा कोई बच्चा नहीं है। क्या आपके गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा है खेल कूद के बारे में? खेल कूद की तो अभी विशेष प्रबंध नहीं है हमारे गांव में। बाकी पंचायत जो है अब कोशिश कर रही है ग्राउंड वगैरह बनाने के लिए। अभी फिलहाल तो कोई है नहीं बस विशेष प्रबंध। साइड में एक सरपंच राजेंद्र जी बैठे हैं, हमारे चाचा जी, इनसे बात करेंगे। चाचा जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो सरकार सभी गांव में देखते हैं भी खेल के ग्राउंड हैं, और गांव के लोग भी और कुछ बाहर से कोच आके बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं अलग अलग गेम की। हमारे गांव में इतना पिछड़ापन क्यों है कि यहाँ किसी गेम की कोई व्यवस्था नहीं है? इस पर क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं पत्रकार साहब ये कहना चाहूँगा भी हम मेरे गांव में हमारी आदमी गोल्ड मेडल किसी ज़माने में रेसलिंग में आया था, वो आदमी पहलवान जो है मर चुका। क्या नाम था जी उनका? उसका था नाम फड़ारी बोलते थे जी उसको। तो अपना गांव इतना पीछे क्यों है? क्योंकि इस गांव में पंचायत की कमी है या किस चीज़ की कमी, सरकार की कमी है कि ये गेम की तरफ किसी प्रकार का न तो कोई गांव का आदमी ध्यान दे रहा है और न ही गवर्नमेंट दे रही है? ऐसा अजीब, पहले गांव तकरीबन अनपढ़ गांव होता था, पढ़ाई भी कम होती थी और आर्थिक हालात से पिछड़ा हुआ गांव था। बच्चे कोई एक आदमी बुजुर्ग फौज में था, कोई सर्विस भी नहीं थी। और आजकल ऐसा पढ़ाई भी हो गई, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं बच्चे, और खेल की सुविधा हमारे गांव में सबसे कम है। तो छोटा गांव है, इधर मकडाना में भी खेल की सुविधा ठीक है, मोड़ी में भी तकरीबन ठीक है, इसीलिए पिछड़ा हुआ भी। अभिभावक भी जो है उनको ज्ञान भी नहीं, अनपढ़ता कारण, और कुछ किसी के परिवार के हालात है वो बाहर पहुँचाते नहीं। कोई गरीब है वो बेचारा वहाँ तक नहीं ले जा सकता। और अब कुछ सुधार है, लेकिन खेल की भावना की तरफ गांव का बहुत ही कम ध्यान है। वो बच्चों की भी कमी और अभिभावकों की भी कमी है, जो उनको गाइडेंस नहीं कर पा रहे। वो अभिभावक की गलती मानता हूँ, बच्चे को कहीं ले जाया जाए तो वो जा सकता है।